बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी लाए हैं जो कि हमारे एमए इंग्लिश पार्ट टू के सिलेबस का हिस्सा भी है शॉर्ट स्टोरीज़ का। और इसके साथ वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मम्मी अवेकन्स बाय नजीब महफूज। तो ये स्टोरी को जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे, इसके अंडरकरेंट्स मीनिंग को देखेंगे, इसके साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन भी देंगे, इसके करेक्टर्स के ऊपर बात भी होगी और साथ साथ मम्मी अवेकन्स की समरी को भी डिटेल में बताएंगे और फिर इसका एनालिसिस भी देंगे कि ये मम्मी अवेकन एक्चुअल स्टोरी है क्या। और फिर इसके साथ साथ थीम को भी डिस्कस करेंगे और इसकी जितनी भी सारे अंडरकरेंट्स मीनिंग होंगे वो भी हम देखेंगे। तो हमारा हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारा दूसरा चैनल टीन स्पोर्ट है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शंस पे बात करेंगे। आपके सामने देख लें कि मम्मी अवेकन जो है वो स्टोरी जो है महमूद पाशा की स्टोरी है और ये दर हकीकत जो है ओरिजिन बाय ड्रग्स से और इनको जो है टेस्ट के लिहाज से इनका जो वो था वो फ्रेंच का था और नेशनैलिटी को अगर हम देखें तो वो मिस्री अपनी नेशनैलिटी से बिलोंग करते थे। और उनको जो है काफ़ी उनकी जो आर्ट्स और पेंटिंग जो है उसकी बहुत बड़ी कलेक्शन थी जिसमें बहुत से स्टैचू भी शामिल थे। और इसके साथ साथ जो है वो दर हकीकत महमूद पाशा जो है वो फ्रेंच ओरिजिन का होने की वजह से फ्रांसीसी लोगों को पसंद करते थे। और इसी तरह जो है वो ये बिलीव रखते थे कि इजिप्शियन जो है कल्चर के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है, बल्कि इसीलिए उनसे वो नफरत भी करते थे। और इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है मोहब्बत रखते थे फ्रेंच सियासत से भी और फ्रेंच कल्चर से भी। और इसके साथ यानी इट मीन ये इसके डिफरेंट टेस्ट थे। और इसके साथ साथ जो है कि हम जो है इसका कोई भी एस्पेक्ट जो है वो मिस नहीं कर पाते। और ख़ुसूसन जो है हम तारीख को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम कभी भी भूल नहीं पाते क्योंकि अगर मिस्र की हिस्ट्री को देखा तो उनके ऊपर जो है तुर्कों ने हुकूमत की और इसके साथ साथ जो है फ्रांस ने भी की। और अब हमें फ्रांस और तुर्क जो है वहाँ पे जी वहाँ पे उनके कल्चर और ट्रेडिशन के कुछ सैंपल नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राइटर जो है वो ग्रज रखता है इन दोनों नेशनैलिटी के साथ, फ्रांस के साथ और टर्किश के साथ। और इस ग्रज की वजह से क्या है कि वो ज़्यादातर जो बात करता है वो इजिप्शियन ट्रेडिशन की बात करता है और इसके साथ जो है अगर दूसरे लेवल पे वो कहते हैं बात करता है तो लो टर्किश और फ्रेंच की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके अंदर देखी है कि हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या हुआ चीज़ें। तो अगर हम दूसरी चीज़ को देखें कि नजीब महफूज की बात करें तो नजीब महफूज जो है दर हकीकत ये क्या है इसको देखते हैं कि ये फैंटेसी स्पीक करता है, इजिप्शियन नेशनलिज्म के बारे में ये बात करता है और वो बिलीव करता है, यकीन रखता है कि सबसे ज़्यादा जो मिस्री कल्चर है वो सुप्रीम है। और इसके साथ साम्राज्यियत के ख़िलाफ़ और उसकी जो सामराना पॉलिसियाँ हैं मुख्तलिफ नेशन की मिस्र के लिए, उसके ऊपर भी वो सख्त नफ़रत का इजहार करता है। और इवन वो महमूद पाशा को डिसलाइक करता है क्योंकि उसके टर्किश ओरिजिन की वजह से और साथ साथ फ्रेंच टेस्ट की वजह से वो ये कहता है कि ये बिल्कुल गैर मामूली बात होगी। और इसके साथ साथ वो उन गरीब मिस्रियों को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उनके लिए जो है और वो लोग जो जिन्होंने क्या है कि गुर्बत की वजह से मिस्रियों को ख़त्म किया, बल्कि गुर्बत के लिए उनके हेल्प की, तो उनकी मदद भी करता है। और ये स्टोरी जो मम्मी अवेकन है अगर हम उनको देखें तो ये किस चीज़ के ऊपर है, ये दर हकीकत जो है माशरे के अंदर जो लूटमार है और नाइंसाफ़ी है जो मिस्र के अंदर पाई गई थी, दर हकीकत ये उसकी एक रिफ्लेक्शन देता है। और ये बेसिक थीम जो है दर हकीकत हमें पावर का एलिमेंट भी बताता है कि पावर जो है जब शिफ्ट होती है तो कैसे असर होता है। ये स्टोरी जो है इस स्टोरी को हम शुरू करने से पहले हमने ये भी देखना है कि मिस्र के जो गरीब लोग थे, इजिप्शियन जो थे, उनकी क्या सूरत हाल थी। और इसके साथ साथ जो है किस तरह जो है मम्मी अवेकन जो है जब मम्मी आखिर में जागती है और वो किस तरह जो है अमीर लोगों के घरों को तबाह कर देती है और बिल्डिंग्स को तबाह और बर्बाद कर देती है। और किस तरह वो बताती है कि कैसे अमीर लोग दर हकीकत एक्सप्लॉइट कर रहे थे मिस्र के गरीब लोगों को। तो ये एक ट्रू स्टोरी जो है उसके सामने रिप्रेजेंट की गई है क्योंकि अभी हम इस स्टोरी की जो है आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल है। तो अब हम अगर देखें
तो इसकी बेसिकली जो है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसके अंदर ये है कि दर हकीकत ये जो मम्मी होती है वो उस वक्त के जनरल हुर की मम्मी होती है, जो कि 18th सेंचुरी डायनेस्टी रूलर जो है होरिम हेब जो है, ये होरिम हेब एक जो है खानदान था, उससे वो बिलोंग करते थे। और इसी तरह के जो है उनकी लाइफ भी जो है थी, जिसकी ये मम्मी जो है, हम मम्मी की स्टोरी आगे चलेगी, ये दर हकीकत जनरल हुर की थी, जो कि बड़ा आलम बहुत ज़्यादा जो है जालिम और आमराना सलूक करता था मिस्र के लोगों को। दर हकीकत ये स्टोरी उसकी इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर हम आगे कैरेक्टर्स को देखें, तो कैरेक्टर्स की बात करें तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर की रेंज नहीं है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है महमूद पाशा जो होता है, ओनली कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, और सारी की सारी स्टोरी इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। और इसका जो थीम है वो प्लेंडर का थीम, और साथ साथ जो है जो है सोशल इनजस्टिस का जो असूल है इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमता है। और जैसा कि जो है महमूद पाशा जो है एक बहुत बड़े जो है कंट्री की बहुत बड़ी हवेली में रहता था, अपर मिडिल के मिस्र के अंदर, और ये जो है मिस्र का एक अमीर तरीन आदमी समझा जाता था। और ये जो है बहुत ज़्यादा कल्चर था, कल्चर से इसको बहुत ज़्यादा लगाव था। और इसके साथ साथ जो है और इसके ऊपर 3 लोग जो है ना रूल करते थे, और 3 किस्म के यानी इनके ऊपर कल्चर का इन्फ्लुएंस था कि यानी अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो ये टर्किश लगता था, अगर नेशनैलिटी के लिहाज से देखें तो ये मिस्री लगता था, और अगर इसका टेस्ट को अगर हमने चेक करना था तो फ्रेंच लैंग्वेज और टेस्ट इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। और दर हकीकत ये जो है एक रोमांटिक पोएट भी था, और इसके साथ साथ जो है फ्रेंच के अंदर इसने भी बहुत सी पोएट्री लिखी थी। अब जो है इसका जो स्टोरी जो है वो थ्रू नरेटर जो है हमारे सामने पेश की जाती है, और नरेटर के तौर पर जो है हमने पेश करना है, और थ्रू नरेटर ये पेश की, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मम्मी अवेकन जो है समरी को हम अगर हम देखें तो स्टोरी जो है हमारी जो ओपन होती है, इस बात को अब हमने समझना है कि ये किस तरह स्टोरी जो हमारी ओपन होती है वो बड़ी अनसर्टेनिटी की हालत में ओपन होती है। और वहाँ पे स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि जो नरेटर होता है स्टोरी बयान करने वाला, वो अपनी बात का जो शिफ्ट होता है वो एक प्रोफेसर जिसको डारियन कहते हैं उसके ऊपर ले जाता है, जो कि इस मम्मी अवेकन का जो इवेंट है हैपन हुआ है उसका जो है चश्मदीद गवाह होता है। और वो बताता है कि मुझे ये स्टोरी जो है प्रोफेसर डार्विन ने बताई है। और वो फैसला करता है कि महमूद पाशा जो उस वक्त एलीट क्लास से बिलोंग करते थे और बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, और ये इस तरह जो है महमूद पाशा के घर का जो था वो आर्ट और ब्यूटी की खूबसूरत जो है मिसाल थी। और इसके अंदर जो मल्टी डायमेंशनल था, क्योंकि वो पहले भी बता चुका हूँ कि वो ओरिजिन बाय तुर्किश लगता था, इजिप्शियन बाय नेशनलिटी लगता था, और फ्रेंच बाय टेस्ट लगता था, और ये सारी उसका ओरिजिन है। और इस स्टोरी की जो है यहाँ से शुरू होने की शुरुआत होती है। और अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी जो है जो महमूद पाशा जो है उसकी स्टोरी के किस तरह जो है हमें बताता है महमूद पाशा के दौर में, क्योंकि कैरेक्टर विद कैरेक्टर जो है इस स्टोरी को आपके सामने पेश किया गया है। तो अब हम जो है इस स्टोरी को जो है मम्मी जो है अवेकन जो है स्टोरी को अगर सही तौर पे हम देखें कि इसका किस तरह जायज़ा ले सकते हैं, उसका जायज़ा ये ले सकते हैं कि ये स्टोरी दर हकीकत ऐसे शुरू होती है कि वो जब लेट महमूद पाशा जो है अमीर आदमी होता है, और वो ये चाहता है कि उसको कोई विजिट करे, तो इस कल्चर की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, और इस कल्चर के मशहूरी की वजह से वो क्या है कि अहम होने की वजह से ये चीज़ एक दफ़ा ऐसा होता है। अब हम कहानी को बाकायदा शुरू करते हैं कि ये जो प्रोफेसर साहब होते हैं वो उनको विजिट करते हैं, और विजिट करने के साथ साथ जो है जब वो कहते हैं कि पर्टिकुलर डे के ऊपर कि मैं कहता हूँ कि आए मेरे हजूर के मैं चाहता हूँ कि आपकी इस मेंशन को जो है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए और इसको म्यूज़ियम की शक्ल में ढाला जाए। तो वो बादशाह जो थे महमूद पाशा वो कमेंटेड कहता है कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आप ऐसा होगा। तो इसी तरह जो है जब ये कहानी शुरू होती है तो उसके अंदर एक महमूद पाशा का एक नौकर होता है जिसको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, और फिर इस आदमी को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और प्रोफेसर ड्राइडन जो है जब वो गार्डन की डिगिंग हो रही होती है, जब गार्डन के अंदर जो है खुदाई हो रही होती है, तो वहाँ पे जाता है, और क्योंकि वो आर्कियोलॉजी का बहुत ज़्यादा माहिर था और इस किस्म की चीज़ें करने के लिए वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, तो उससे जब वो देखता है तो वहाँ पे खुदाई के दौरान एक पत्थर की स्लेब को हटाया जाता है, और जैसे वो पत्थर की प्लेट हटती है
तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शगाफ होता है, स्पेस होता है, और वो एक रास्ता क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो वो उस रास्ते के अंदर जो है चलना शुरू कर देता है, और ये रास्ता जो है एक मिस्र के एक अजीम और बड़े जो है, जो अपने हिसाब से बड़ा था, उसके एक जो है टोम की तरफ ले जाता है, दरबार की तरफ। दर हकीकत ये दरबार जो है, हिस्टोरियन ये कहते हैं, ये जनरल हुर का जो है बहुत बड़ा मकबरा था, जिसके अंदर जो है जनरल जो है हुर की जो है मम्मी जो है वो वहाँ पे थी। जैसे वो वहाँ जाते हैं मम्मी के करीब, तो जनरल हुर की जो मम्मी होती है वो मूव करना शुरू कर देती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा खौफ का एलिमेंट हो जाता है डॉक्टर प्रोफेसर डारिन डारिन के लिए जो है। और क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और तमाम के तमाम लोग जो है वो डर जाते हैं, और उस कंप्लीट डार्कनेस के अंदर, एक कंप्लीट अंधेरे के अंदर जो है, और ये सारा वाक़या होता है। और जो जनरल हुर की मम्मी होती है, वो जो है बातचीत ड्रैगन के साथ शुरू कर देती है। और इस तरह जो है वो मम्मी जो है पाशा को जो है, जो महमूद पाशा होता है, उसको जो उस वक्त का जो बादशाह होता है, उसको जो है वो स्लेव कहती है। और इसके साथ क्योंकि वो सच बोल रही होती है, और उसका फेस की जो रिजेम्बलेंस थी, उसका फेस किस तरह रिजेम्बलेंस रखता था, वो ये था कि खासकर जो है उसके फेस की जो जो रिजेम्बलेंस थी, वो ये थी कि वो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जिस आदमी को मारा गया था, पीटा गया था और पुलिस से हवाले किया गया था, उसकी जो है कहानी से जो है वो जुड़ता है। और इसी तरह जुड़ने के बाद जो है ये सारी कहानी जो है अनफोल्ड होती है। आपके सामने जो है रिजेम्बलेंस मम्मी के ऊपर हम आ गए, तो उसकी मम्मी जो है उस आदमी जो बीटन करते हैं उससे मिलती जुलती है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो मम्मी बोलती है कि इससे पहले जितने भी लोग थे उनको साथ जो है उसको जुल्म और सितम किया गया था, और इस टेरर के अंदर जो है महमूद पाशा जो है उसके वहाँ पे जो है टेरर और खौफ की वजह से बहुत डर जाता है। और दो सर्वेंट जो होते हैं वहाँ पे उस इस सूरत हाल को देखकर पागल हो जाते हैं, और न प्रोफेसर डारियन जो होता है अपनी मौजाना तौर पर ज़िंदगी बचाकर बाहर निकलता है। और फिर जो है वहाँ पे मम्मी जो है उसकी लाइफ रिस्टोर्ड हो जाती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वो ज़िंदा हो गया है, जनरल हुर की जो डेड बॉडी थी, और मम्मी जो है वो बोलना शुरू कर दी गई। और इसके साथ साथ जो मम्मी के ये अल्फाज भी थे कि अब जो है ग़ुलाम जो है वो मास्टर बन गए हैं, और मास्टर जो है ग़ुलाम बन गए हैं, और वो बड़े बड़ी हवेलियों में रहना शुरू कर दी गए। और उन्होंने जो है जो अवाम थी, रियायत थे, उनके सारे हक और हकूक़ और वो सारे छीन लिए थे, और अब जो है उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये सारी स्टोरी दर हकीकत ऐसी एक बताती है कि दर हकीकत ये बेजा जो है हम ताकत रखते हैं, उसके साथ साथ जो है हम वो दूसरों को तंग करते हैं, तो फिर हमारी मम्मी ही जो होती हैं वो बोलती हैं, और वो बोल कर जो है बताती हैं कि हमने क्या क्या जुल्म किया था। और द एंड जो है शेख जादुल्ला जो है वो गिर जाता है, जो उसके अंदर होता है, और उसके मुंह के ऊपर जो है लैंप गिर जाता है, और उसके साथ साथ जो है उसकी खुशकिस्मती होती है कि वो बच जाते हैं। आखिरकार जो है वो अपने कॉन्शियस जो है सेंस जो है वो खो देता है, और इसके साथ साथ उसको पता नहीं चलता कि वो किस दुनिया में है, और इस तरह जो है वो उसी ही टॉम के अंदर और दफन होता है। तो कहानी हमारी इस तरह ख़त्म होती है कि दर हकीकत वो इंसान जो कि ज़िंदगी में जुल्म सितम मिस्री के ऊपर करते रहे, और उनकी मम्मीज़ भी जो है खुद ब खुद अब बोल रही हैं कि मैं भी इसी तरह जुल्म और करता था, और इसी तरह के जो है बादशाह जो महमूद पाशा है वो भी लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, और ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो दर हकीकत एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी ये देखता है। अगर हम इसके जो है राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, तो इसके बारे में जो है राइटर ने कुछ बात की है जो कि बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आई एम डीपली एम्बेरेस्ड टू टेल दिस टेल, मुझे ये कहानी सुनाने में बड़ी शर्मिंदगी हुई है। फॉर सम इट्स इवेंट वायलेट द लॉ ऑफ रीज़न, क्योंकि वजूहात के कुछ असूलों को इसने वायलेट भी किया है, एंड द नेचर ऑल टुगेदर, और इसके साथ फितरत के कानूनों को भी। इफ़ दिस वर मेरली फिक्शन दैट वुड नॉट कॉज मी टू फील सच एम्बेरसमेंट, अगर ये फिक्शन थी तो मुझे इसको कोई एम्बेरसमेंट महसूस नहीं करनी चाहिए। येट इट हैपन इन द रियल्म ऑफ द रियलिटी, लेकिन ये अभी भी हकीकत के अंदर जो है शामिल है। तो इसके तमाम हमने
हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी हमने देखा और इसके साथ साथ जो है हमने इस कहानी को भी देखा। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए हमें जुल्म और तशद्दुद नहीं करना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए, वरना जनरल हुर की तरह हमारी मम्मियाँ भी बोलेंगी और बताएंगी कि हम जब ज़िंदा थे तो क्या क्या जुल्म और सितम करते रहे थे। उम्मीद है इसकी कहानी भी आपको पसंद होगी और इसका एनालिसिस भी पसंद होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।